आजकल जब ऑनलाइन पैसे कमाने की बात की जाती है तो बात की जाती है ड्रॉप सर्विसिंग की। बहुत सारे लोग इस मेथड की तारीफ करते हैं और बहुत सारे लोग इस मेथड को स्कैम भी बोलते हैं। मतलब वो मानते हैं कि ये मेथड पैसे कमाने का सही तरीका नहीं है, एथिकल तरीका नहीं है। तो इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या ड्रॉप सर्विसिंग एक्चुअली में एक स्कैम है। किसी भी बिजनेस को स्कैम डिक्लेयर करने के पहले उस बिजनेस को ट्रेडिशनल मॉडल से कंपेयर करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में और इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इस मेथड को स्कैम कहा जा सकता है या फिर नहीं कहा जा सकता। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से, जिससे हम ये रिजल्ट निकाल सके कि ड्रॉप सर्विसिंग स्कैम है या नहीं। तो कंपैरिजन का पहला पॉइंट आता है हमारा बिजनेस मॉडल में। अगर हम ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर एक सीधा सा ट्रांजेक्शन होता है। हम कस्टमर के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि हम ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। हम कस्टमर के पास जाते हैं उससे काम लेने, उसे सर्विस के बारे में बताते हैं और कोशिश करते हैं वो हमारी सर्विस लेने के लिए कन्विंस हो जाए। अब बात करते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। यहाँ पर भी इस काम में कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पर भी हम कस्टमर के पास जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से, उसे अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, ओरली बताते हैं, वेबसाइट के थ्रू बताते हैं या फिर किसी और तरीके से बताते हैं, लेकिन कस्टमर को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और आप हमसे ये सर्विस ले लीजिए। तो यहाँ पर ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस मॉडल सेम एक ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस की तरह काम करता है, जहाँ पर कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है मार्केटिंग। जब आप अपने सर्विस बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप एक वेबसाइट बनाते हैं अच्छी सी, जहां पर अपनी सर्विस के बारे में अच्छे से मेंशन करते हैं, कोशिश करते हैं उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, वो आपके ऑर्गेनिक मेथड से आए या फिर पेड मेथड से आए। वहां पर जो विजिटर्स आते हैं आपके बारे में पढ़ें, आपकी सर्विसेज के बारे में पढ़ें और कोशिश आपकी रहती है कि वो लोग आपसे कांटेक्ट करें या फिर किसी तरह आप उन लोगों की ईमेल ले लें और बाद में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें ड्रॉप सर्विसिंग की तो यहाँ पर भी आप सेम टास्क ही करते हैं। यहाँ पर भी आप एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, सर्विसेज मेंशन करते हैं, कोशिश करते हैं कस्टमर वहां पर आए पेड या ऑर्गेनिक मेथड से, वहां पर उससे सर्विस के बारे में बताएं और वो कस्टमर आपको कांटेक्ट कर पाए या फिर आप बाद में उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जहां तक मार्केटिंग की बात की जाए वहां पर भी ड्रॉप सर्विसिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों एक तरह से काम करते हैं। तीसरा स्टेप आता है क्लाइंट इंटरेक्शन का। अगर बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो यहाँ पर जब आपके पास कस्टमर का फोन नंबर आ गया या फिर ईमेल आया तो आप कोशिश करते हैं उनसे कॉल पे बात करने की या फिर जूम कॉल अरेंज करते हैं। आप उनसे वीडियो चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कस्टमर को सर्विस के बारे में बताते हैं और जो बातें आपकी वेबसाइट में नहीं लिखी थी या फिर जो बातें आप फेस टू फेस एक्सप्लेन करना चाहते थे वो सारी बातें आप कस्टमर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज अगर ड्रॉप सर्विसिंग में लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली आप यही काम करते हैं। कस्टमर का फोन आने के बाद उनसे आप चैट अरेंज करते हैं या फिर वीडियो चैट अरेंज करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं और जो बातें आप फेस टू फेस एक्सप्लेन करना चाहते थे वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। मतलब क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, आपको इससे फायदा होगा। इन दोनों मेथड्स में यही होता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि एक मात्र डिफरेंस है आपके ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस में और एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस में। यह है एम्प्लॉय और फ्रीलांसर्स का। जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर हम एम्प्लॉयज हायर करते हैं या फिर उस काम को हम खुद करने बैठते हैं, मतलब अपना टाइम लगाते हैं या फिर दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं कि वो अपना टाइम दें और हमारे लिए उस क्लाइंट का काम करें। जबकि अगर ड्रॉप सर्विसिंग की बात करें तो यहाँ पर जनरली आप क्लाइंट के काम को करने नहीं बैठते हैं, ना ही आप उसके लिए कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं। यहाँ पर आप काम को आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब फ्रीलांसर से काम कराते हैं। और यही एकमात्र डिफरेंस है ड्रॉप सर्विसिंग काम में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। जब आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय पर आपका ज्यादा कमांड होता है, आप ज्यादा कमांडेड तरीके से उस काम करा सकते हैं। जबकि आप फ्रीलांसर से काम कराते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेशलिस्ट लोग मिलते हैं, यहाँ पर आपका कमांड कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब आपके पास काम होगा तभी आप उस फ्रीलांसर को काम देंगे और तभी आपको पे करना पड़ेगा। आपको पूरे मंथ की सैलरी नहीं प्रोवाइड करानी है किसी एम्प्लॉय को, काम होने या ना होने की कंडीशन। बस यही एक डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस में। अब बात यह आती है कि इस ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस को लोग स्कैम बोलते क्यों हैं। रीजन इसका बहुत बड़ा ये है कि बहुत सारे लोग ड्रॉप सर्विसिंग को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि आप मार्केट से कोई भी काम उठाकर उसे आउटसोर्स कर सकते हैं और उसे करवा के उसे क्लाइंट को दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत हद तक गलत विचारधारा है। जैसे आज डेट में अगर आप ड्रॉप सर्विसिंग करना चाहते हैं तो आपने 10 तरह के काम उठा लिए। अब आप वेब डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप एडिटिंग काम भी कर रहे हैं, आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत तरह के काम आपने उठा लिए।
और सबसे अच्छी बात इनमें यह है कि आपको इनमें से कुछ नहीं आता, लेकिन आपने सारे काम उठा रखे हैं और सारे कामों को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ्रीलांसर मिल जाए और हमारे लिए काम करें। रिजल्ट इसका ये आता है कि जब फ्रीलांसर आपके लिए काम करता है और आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ना ही आप इस काम की मार्केटिंग कर पाते हैं, ना ही आप सही से क्लाइंट इंटरेक्शन कर पाते हैं, और जब ये फ्रीलांसर आपको काम करके दे देता है तो ना आप उसे टेस्टिंग कर पाते हैं और क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि क्लाइंट अनसेटिस्फाइड हो जाता है और ये मान लिया जाता है कि क्राउडसोर्सिंग एक स्कैम की तरह काम करता है। इसकी जगह पर आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप क्राउडसोर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक निश पिक करनी पड़ेगी। मतलब आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी नहीं आती है लेकिन आप क्राउडसोर्सिंग थ्रू वो काम कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ हद तक वेबसाइट डिजाइनिंग काम सीखना पड़ेगा पहले। जब आप ये काम सीख लेते हैं तो आप क्लाइंट इंटरेक्शन कर पाएंगे, उसे अपने काम के बारे में बता पाएंगे, और इस काम को जब आउटसोर्स करेंगे आप, तो आप फ्रीलांसर से सही तरह से काम ले भी पाएंगे। अगर आप इस तरह से एक निश को पिक करते हुए क्राउडसोर्सिंग काम करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की ही तरह काम करता है, जिसको आपने थोड़ा सा आउटसोर्सिंग करके काम करवा लिया है, मतलब अपने लिए कुछ हेल्पिंग हैंड्स बना लिया। आप इस काम को हाइब्रिड मोड पे भी कर सकते हैं। मतलब आज आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, काम नहीं है, आप फ्रीलांसर से काम करवा लीजिए, लेकिन जैसे ही आपके पास ज्यादा काम आने लगता है तो आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर कर लेने चाहिए। यहाँ पर आप थोड़े काम फ्रीलांसर को ट्रांसफर करिए और थोड़े काम अपने एम्प्लॉय से करवाइए, जिससे अगर सही समय पर आपका फ्रीलांसर काम डिलीवर नहीं कर पाता तो आपके पास एम्प्लॉय स्कोप होना चाहिए ताकि उस काम को आप किसी एम्प्लॉय से करवा सकें। सिंपल शब्दों में बात इतनी है कि अगर आपको हलवाई की दुकान खोलनी है तो आपको कुछ हद तक मिठाई बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपका मिठाई बनाने वाला कारीगर नहीं आएगा, लेकिन आप दुकान बंद नहीं कर सकते, आपको मिठाई बनाकर समोसा बनाकर डिलीवर करना पड़ेगा। इसलिए क्राउडसोर्सिंग बिजनेस को एज अ सीरियस बिजनेस कर सकते हैं। इसे फ्रीलांसर मोड पर स्टार्ट करिए, कुछ समय बाद इसे मिक्स्ड मोड पर ले आइए, हाइब्रिड मोड पर ले आइए, और कुछ टाइम बाद जब आपका काम सेट होने लगे तो इसे पूरी तरह से एम्प्लॉय मोड पर ले आइए। आपका बिजनेस ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा और ज्यादा अच्छा चलेगा। अगर वीडियो में कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्राउडसोर्सिंग के बारे में आपको डिटेल में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अभी के लिए